बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं तहजीबुल हसन जस्ट ट्रेड लाइक का प्रो के प्लेटफॉर्म से। फ्रेंड्स, ये वीडियो 14 जनवरी 2025 ट्यूसडे के लिए है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल और यूरो यूएसडी का। फ्रेंड्स, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फंडामेंटल न्यूज़ में अगर फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखें, 14 तारीख को लो इम्पैक्ट डेटा है यूरो, जीबीपी और जेपीवाई का। और उसके बाद पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे शाम कोर पीपीआई और पीपीआई का डेटा है, जिन दोनों की फोरकास्ट न्यूट्रल है। मतलब गोल्ड टेक्निकली चलेगा। कल भी गोल्ड टेक्निकली चलता रहा है, मंडे को भी। होपफुली आज भी गोल्ड टेक्निकली चलेगा। जी, चार्ट की तरफ आते हैं। H1 का टाइम फ्रेम अभी मैंने ओपन किया हुआ है। गोल्ड का चार्ट है। कल मैंने जो मंडे के लिए जोन दिए थे, 4 जोन दिए थे, 2 सेल के 2 बाय के, 2725 और 2732। एक सेल का जोन था, मार्केट वहाँ तक नहीं गई। 2692.5 से 2699, 2699 ये H1 की टेस्टेड सप्लाई थी। और रिस्की बाय एरिया था 2677 से 2681 का। और फिर एक बाय एरिया था 2658.6 से 2666.3। अब गोल्ड में जब मंडे को मार्केट ओपन हुई तो उसने हमारे पहले सेल के जोन को रिस्पेक्ट किया और नीचे बाय के जोन में आया। यहाँ से इसने $10 100 पिप्स हमें प्रॉफिट दिया और उसके बाद इस बाय के जोन को उसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हमारे मेन बाय के जोन में आया 2666 और 2658 वाले एरिया में। मार्केट यहाँ से 3 बार अप हुई, तकरीबन $8 से $10। एक दफ़ा $10, 2 दफ़ा $8, मतलब 80 और 100 पिप्स अप हुई। अभी मार्केट दोबारा इसी जोन से ऊपर की तरफ जा रही है। यही जोन हमारा बाय का जोन वैलिड है अभी तक, ठीक। और सेल का जोन आज के लिए जो रहेगा, बेसिकली अगर ऑर्डर ब्लॉक देखा जाए 2x टाइम फ्रेम में, तो जिस जगह मार्केट है यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलनी चाहिए, नीचे आना चाहिए। लेकिन अगर कल के मूव की रिट्रेसमेंट हम देखें, $2692 से लेके 2698, $34, $17 इसमें अभी रिट्रेसमेंट में लगा नहीं रहा। वैसे ही एक गैस के कर रहे हैं कि 50% रिट्रेसमेंट कहाँ बनेगी। अगर $17 ऐड कर दिए जाएं 56 से, तो 73 पे 50% लेवल बनता है फीबो का। तो 50% लेवल 73 रहेगा। और बाकी जो है 77, 73 और 77 ये इसका सेल एरिया रहेगा। ये जो बाय जोन है इसको हम सेल जोन में कन्वर्ट होता हुआ देख रहे हैं। इसके 2673 से लेके 2677 टर्न कोड सप्लाई। इसके कोऑर्डिनेट्स भी चेंज कर दूं मैं।
अब इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। जी, ये टर्न कोड सप्लाई है। यहाँ से मार्केट वापस नीचे आ सकती है, लेकिन नीचे एक गैप भी आपको नज़र आ रहा है, ये जगह। तो मतलब गोल्ड मार्केट अब ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऊपर फिर 2692 और 2699, यहाँ से 2699, यहाँ से मार्केट सेल आने के फिर चांस रहेंगे। ये टर्न कोड सप्लाई से भी सेल आ सकती है, रिजेक्शन एरिया है। तो बाय हमारी यही है जो बाय जोन है कल वाला। इसी के दोबारा टेस्ट होने पे इसको हम बाय करेंगे। और फर्दर मैं कोई जोन नहीं दे रहा। फर्दर ये मैं कह सकता हूँ कि अभी ये 50% ऑफ वीकली प्रीवियस वीक का इसने 50% रिट्रेसमेंट दी है। हाँ, अगर इस जोन से नीचे भी ये परेशानी की बात नहीं, 46 तक ये बाय जोन वैलिड है। मतलब 46 से भी ये किक ले सकती है, मार्केट ऊपर जा सकती है। लेकिन नीचे साइकोलॉजिकल लेवल 50 वाला पड़ा हुआ है। होपफुली यहीं से ये मार्केट बाय की तरफ जाएगी। ऊपर टर्न कोड सप्लाई से रिजेक्शन मिलेगी और ऊपर सेल, रीजनेबल सेल, ये जो 2692 और 2699 इस एरिया से, और क्लास की सेल जो मिलनी है वो 2725 2732 इस एरिया से मिलनी है। जी फ्रेंड्स, गोल्ड का एनालिसिस कंप्लीट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। क्रूड ऑयल पे हमने कल सेल का जोन दिया था और बाय का जोन दिया था। बाय का जोन तक तो मार्केट नहीं आई, अलबत्ता सेल जोन में गई है मार्केट। गैप अप से ओपन हो गई थी एक्सनेस के चार्ट पे। तो ये H4 की सप्लाई थी जहां से मैंने ये सेल दिया था। तो H4 की सप्लाई से सेल, लेकिन सेल की खातिर खानी है। जस्ट हमारा जोन क्लियर हुआ है, मतलब डिप वाली ट्रेड भी ब्लू हुई है थोड़ी देर के लिए, टॉप वाली सारी ब्लू थी। अगर अभी हम देखें H4 में, अभी H1 का चार्ट ओपन है, तो यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक भी बना H1 में, लेकिन मार्केट फिर भी नीचे नहीं आ सकी। क्रूड ऑयल किसी हद तक फंडामेंटली चल रहा है, क्योंकि रशिया पे जो यूरोप और अमेरिका ने सैंक्शन लगाई हैं उसकी वजह से क्रूड ऑयल अप जा रहा है। आज क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डेटा, आज ट्यूसडे, कल आएगा, तब देखा जाएगा। दूसरी बात ये है कि H4 में ये सप्लाई है, लेकिन हम H1 में देखें तो ये इलियट वेव में चल रहा है। अभी इसकी फिफ्थ लेग पूरी होनी है, फिफ्थ लेग इसकी जाके पूरी होगी। ये मैंने निशान लगा दिए थे 79.28 से लेके 80.35 इस एरिया में जाके इसकी फिफ्थ लेग कंप्लीट होती है। और H4 टाइम फ्रेम में जाके इसको फिर हम बैक ट्रैक करते हैं कि वहाँ पे कैंडल पैटर्न कौन सा पड़ा हुआ है। लाइनें लगी हुई हैं। थोड़ा नेट की स्पीड स्लो है, जिसकी वजह से नेट की स्पीड स्लो नहीं है, बल्कि नेट बंद हो चुका हुआ। जी, H4 का टाइम फ्रेम, इसको बैक ट्रैक करते हैं, जाते हैं इन्हीं लाइनों के साथ साथ आगे कि प्रीवियस कहाँ पे 79.28 पे इंड्यूसमेंट पड़ी हुई है और
सॉरी 80.35 पे ब्रेकर ब्लॉक पड़ा हुआ है, मतलब ये स्ट्रांग सेल का एरिया है। अगर आपकी सेल अभी भी होल्ड है तो परेशानी वाली बात नहीं है, इस एरिया से आप की सेल निकल जाएगी। जो पहली अपना H4 की सप्लाई से सेल दी हुई है, होपफुली यहीं से निकल जाएगी मार्केट, क्योंकि इसकी H1 में इसकी जो फर्स्ट लेग बनी है वो लंबी बनी है, फिफ्थ लेग ये शॉर्ट भी बना सकता है और मार्केट नीचे आ सकती है। काफ़ी आगे चले गए थे क्रूड ऑयल जी। यहाँ पे H4 में यहाँ पे अगर देखा जाए तो बाय इनगल्फिंग ट्रू इनगल्फिंग नहीं है, मतलब ये 79.28 से इसको सेल करें और इसका जो मिनिमम टीपी बनेगा फिर वो 76 बनेगा। 76 तक इसको आप सेल देखते जाए, फिर या 80 से जब आप इसको सेल करेंगे तब भी इसका तकरीबन 76 75 ये टीपी रहेंगे। यहाँ से फिर इसने बाय की तरफ निकलना होगा एज पर इलियट वेव जिस पैटर्न पर ये चल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं जी। नेक्स्ट पेयर हमारा यूरो यूएसडी पे बाय का जोन दिया था, खासा डिप लगा चुका हुआ है। कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से ये लॉन्ग बाय की तरफ चला जाए, लेकिन अभी ऊपर इसको रिजेक्शंस काफ़ी पड़ी हुई हैं। ये बाय का जोन दिया था 1.005 से लेके 1.02 तक, मार्केट 1.018 यहाँ तक डाउन आई और अब ऊपर की तरफ जा रही है। इन ट्रेड्स को आप होल्ड करें लॉन्ग के लिए। इतना डिप में यूरो यूएसडी ने फिर शायद आए या ना आए, मेरे ख्याल में इसको कैश करना चाहिए। जीबीपी यूएसडी का एनालिसिस नहीं किया, जीबीपी यूएसडी भी डिप में पड़ा हुआ है, उसको भी आप लॉन्ग के लिए बाय कर सकते हैं। अगर आप DXY देखें, DXY का मैंने बोला था दिसंबर वाले मंथ में कि दिसंबर स्टार्ट में कि ये 108 9 और 110 11 तक भी जा सकता है। 110 लग गया हुआ है, अब इसने रिट्रीट भी करना है, थोड़ा नीचे भी आना, करेक्शन भी करनी है, तो ये यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी अप जा सकते हैं। इनको आप लॉन्ग के लिए बाय करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा जी। फ्रेंड्स, आज एनालिसिस में इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।